हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुजर बम्बार्ड के साथ। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो हमारे सामने है, जिन्होंने राजनीतिक शुरुआत की है अभी और पंचायत समिति के सदस्य हैं। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं बनवारी लाल जी डूकिया से। डूकिया साहब, पहले तो हमारे जो दर्शक है उनको अपना परिचय दीजिए। राम राम सबको। बनवाला ढोकिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत ग्राम पंचायत सिंगोदरा। जी जी। भाई साहब, जो आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की वो कब से की? राजनीति के लोगों से तो संपर्क तो थे ही पहले से, काफी साल पहले से ही। पर शुरुआत मैंने अभी जस्ट 3 साल पहले की थी। जी और जी। मेरा पहला चुनाव था पंचायत समिति सदस्य का। और मेरे सामने चुनौतियां, काफी चुनौती थी। जो मेरे से बहुत बड़े उम्र में भी थे, राजनीति में धुआंधार लोग थे। फिर उनके भाई साथ साहब। में जो यहाँ के पीसीसी चीफ थे, कि मतलब सामने उनके पास में मतलब फोन करके बैठे हैं लोगों को। हाँ, ये वोट इनको देना चाहिए, इनको देना। तो बहुत यहाँ परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मजबूत से। फिर भी जनता का साथ दिया, साथ मिला। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे को मिलता रहे। भाई साहब, आपकी जो विचारधारा है वो किस पार्टी की है? विचारधारा मेरी क्या, मोदी जी से उनकी विचारधारा के तहत चलता हूं मैं। उनके जो कदम चिन्ह हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, उनको देख के मैं उनके लिए प्रभावित हूँ। पहले मैं कोई विचारधारा का नहीं था, एक वोटर था। भाई साहब, वैसे देखा जाए कि राजनीतिक में आपका जो पसंदीदा चेहरा है राजस्थान में वो कौन सा है? राजस्थान में पसंदीदा चेहरा देखो, हमारे तो सारे ही हैं। हमारे तो एक फूल का निशान है, जी जी। पसंदीदा फूल है। मोदी है तो गारंटी है, गारंटी है तो मोदी है। जी जी। और भाई साहब, जो आप बता रहे चुनाव में जो चुनौती पीसीसी अध्यक्ष को लेके, वैसी तो वैसी चुनौती अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें भी कोई ऐसी चुनौती आ रही है क्या बड़ी? नहीं, अब तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है। कि अब तो सामने कैंडिडेट भी उनका ही मजबूत कैंडिडेट है। जी तो जी। मजबूत कैंडिडेट के सामने कोई चुनौती नहीं आती है कि हाँ, पहले मेरे चुनाव में अलग बात थी। अच्छा अच्छा। तो मैरिया जी उनके सामने सुभाष जी मैरिया, तो भाई बिल, साहब क्या आपको लगता है कि सुभाष जी मैरिया चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, प्लस 20,000 से प्लस जीत पाएंगे। भाई साहब, ऐसा माना जाता है कि सुभाष जी मैरिया पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए हैं, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं, ऐसे सुन। आदमी की विचारधारा क्या होता है, आदमी कभी घर में आपसी में झगड़ा हो जाता है, हो सकता है उस टाइम माइंड मूड ऑफ हो जाता है, तो वो घर से चल जाता है। फिर इधर उधर भटकेगा आदमी। बट कि वो वापस घर में आ गया तो उसमें कोई वो चीज है नहीं है। जी जी। काफी टाइम से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पदाधिकारी वो भी नाराज है। नहीं नहीं नहीं, अभी एक ही कार्यकर्ता नाराज नहीं है। सारे के सारे फूल के साथ में, कमल को फूल को खिलाना है और सुभाष जी को और जिताना कुछ है। कार्यकर्ता ने भाई साहब ये भी कमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पदाधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं या एक्टिव नहीं है। जो बंदा एक्टिव है उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई पद नहीं है उसके पास। नहीं, ऐसी पद कोई। तो सबको दिया जाता नहीं है। पद हैं जो जितने हैं हमारे, सबको पद दे रखे हैं। पन्ना प्रमुख से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से सारे बना रखे हैं हमने। ये नहीं कि आज चलो पन्ना प्रमुख किसी को बना दिया, कल किसी को। वो तो जिसका नंबर आएगा उस हिसाब से। ये है नहीं कि सबको पन्ना पन्ना प्रमुख बना दे, सबको ब्लॉक अध्यक्ष बना दे। वो तो इम्पॉसिबल चीज है ना। भाई साहब, वैसे देखा जाए कि डोटासरा जी ये बोलते हैं कि मेरा जो काम करवाया मैंने, क्यों मैं काम के लेवल पर वोट लेना चाहता हूँ, रियल में वास्तव में डोटासरा जी ने काम करवाया है। तो भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेके सुभाष जी आगे बढ़ेंगे चलेंगे? देखो, काम की नजर में मेरे हिसाब से तो काम कुछ हुआ नहीं। मतलब पहले तो उसको भूखा रखो, जी और जी। 13 साल तक भूखा रखो। फिर भूखा रखने के बाद में कुछ थोड़ा सा खिला दो। वो आदमी कितने दिन जिंदा रह सकता है? नहीं भाई साहब, 13 साल तक इससे उम्मीद करते करते आज करेगा आज करेगा। थोड़ा सा जिस कभी भूखा रहा उसको एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो वो भाई तो साहब, यही समझेगा। ये तो आपने सही कह दी, हाँ, बट इतने दिन भूखे रखने के बाद अब भरपूर वो खाना चाहिए। भरपूर नहीं है। और वो पेट के तो बाहर निकले वो अलग वो बात। बच भी नहीं पाएगा ना। आपको डॉक्टर है, क्या होता है, कई बार बीमार हो जाता है, किडनी में डैमेज होगी या थोड़ी सी खराब होगी, डायलिसिस चला, तो उसमें वापस डॉक्टर क्या, तो धीरे धीरे को देता है। अब थोड़ा सा हल्का उसने दे दिया, उससे कोई वो चीजें है नहीं ना, इतना भरपूर भी नहीं है कोई। जी जी। तो भाई साहब, मुझे ये जानना है कि आपकी जो पंचायत समिति है, आप पंचायत समिति डायरेक्टर भी हो, इसके साथ आपके स्थान में थोड़ा बहुत काम हुआ या नहीं हुआ आपकी तरफ? पंचायत में तो जो जितना काम था, इनके वो सरपंच है जो इनके नजदीक है, उनके कोई कहना मान लेते हैं, उनका तो काम होता है। और बाकी का जो ये क्या पार्टी की तरफ देखते हैं कि ये कौन सी तरफ इसका झुकाव है, जहां बीजेपी की तरफ झुकाव है, जिस
सरपंच का उसकी तरफ कोई काम नहीं होता। तो वैसा वैसा माना जाता है कि एक विधायक होता है, वो जीतने के बाद सबका होता है। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसा आपका कोई काम हो विधायक जी से जो डोटासरा जी ने नहीं किया? नहीं, मेरा काम अभी तक कोई पड़ा नहीं है, पर जो मैं पंचायत में पहली बात है क्या है कि ये पंचायत में जो मीटिंग होती है हमारी, जी जी मीटिंग में जो कोई प्रस्ताव हम भेजते हैं वो प्रस्ताव अपनी मर्जी से होता है, हमने जो भेज दिया उसका कोई है ही नहीं है। हम कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो वो भी 1 साल तक बाद मीटिंग नहीं कराते हैं विधायक जी, 3 साल में 3 में मीटिंग करवाई, क्योंकि वो प्रधान जी को तो जितना ये बोलेंगे उतना ही वो कर पाएंगे, तो ये तो मीटिंग ही नहीं करा पाते हैं। कम से कम 2-3 महीने में एक पंचायत की मीटिंग होनी चाहिए ताकि उसमें आदमी एक्टिव रहे कुछ काम के लिए। कुछ 12 महीने आज मैंने कोई एप्लीकेशन लगाई कि मेरे गांव में ये विकास होना चाहिए, उसको 12 महीने बाद में पता चलेगा कि यार ये तो उसका कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, अपने हिसाब से अपने करते थे। जी जी वैसा मतलब आपकी राय के अनुसार कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनका काम बिल्कुल नहीं हो रहा है? नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता तो वो उनका हुआ ही नहीं, जो सरपंच भी हल्का बीजेपी का माइंड का है ना, हल्का सा प्योर भी नहीं है, तो उसका भी काम बिल्कुल नहीं करते। ये पक्षपात हो रही है, ये बिल्कुल पक्षपात हो रही है। तो जो अब जो एक बोलते हैं ना कि विकास हुआ है, हमारे नेचर पार्क भी है और हॉस्पिटल है, उसके बारे में आप क्या कहो? देखो, नेचर पार्क है, हॉस्पिटल है, बना रहे हैं, कुछ मानते हैं आपने, ये 15 साल पहले होना चाहिए था। 15 साल पीछे क्यों खेल दिया लक्ष्मणगढ़ को? आज लक्ष्मणगढ़ में गलियों में जाके देखो क्या दशा है, आज से 15 साल पहले सिमनेट रोड थी। आपने बोला कि जो डोटासरा जी है वो हार पाएंगे, उनके क्या कारण हारने का? हारने के बहुत सारे कारण है, जीतने के कारण भी नहीं है ना। हारने के कारण, जीतने का तो उन्होंने बता रखा है कि मैंने काम किया। नहीं, काम तो वही बात है कि आपको 15 साल पीछे बैक कर दिया। आज और देखो ना, बहुत सारे ऐसे तहसील हैं वहां पे 15 साल पहले, आप पास में ले लो ना डीडवा ने 5 साल पहले का विकास देखो, रोडे देखो ना ऐसे शानदार है, आज भी सही चल रही है। यहाँ 12 महीना पहले रोडे बनाई पड़ी है, वो रोडे आज भी उनकी दशा है कि 10 साल माइनस पॉइंट क्या रहेगा इस चुनाव में? कौन सा माइनस पॉइंट रहेगा कि हाँ डोटासरा जी ये कमजोरी है? डोटासरा जी के माइनस पॉइंट एक नहीं है, काफी है, अनगिनत है, उनको गिना नहीं सकते। जी जी 1-2 पॉइंट तो आदमी गिना भी सकते। अभी ईडी का छापा पड़ा हाल ही में, उसके बारे में ईडी तो चलो अपने समझ की बाहर की बात है, कुछ मतलब गलत मैं करूंगा तो ही मतलब मेरे को पुलिस ईडी से पूछताछ करेगी, तो कहीं कहीं गलत है, ये निश्चित है। जी जी जरूर उनका हाथ है, जरूर बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि मैं कुछ किया नहीं ऐसे ईडी आज अपने, वो ईडी वाला तो अपना चलो केंद्र के है और है, कोई बड़े मोटा मामला है, अपने तो कोई बस की बात नहीं कि वहां तक अपन पहुंच पाए क्या मामला है क्या नहीं है, इतने इंटेलिजेंट। देखो काफी 3 बार एमएलए रह चुके हैं, उनको हराना एक छोटी मोटी बात तो है नहीं। हाँ, ये मान सकते हैं कि 3 बार एमएलए रह लिए, लोगों की थोड़ी सी हो सकती है कि धारणा, पर लोगों की ज्यादातर माइनस पॉइंट है इनके। पहली बात तो 13 साल इन्होंने भूखे रखा था, कोई काम नहीं किया, फिर एक साथ में आयो तुम्हारे काम। अब भी जो काफी सारी घोषणाएं हैं, भाई साहब जो जाली घोषणाएं हैं, उनको काम नहीं होता। जो जाति का समीकरण है वो क्या डिपेंड करेगा इस बार? जाति का समीकरण के हिसाब से ये 30,000 से माइनस है, क्योंकि पिछली बार लगभग 80% जाटों ने वोट दिया था इनको। जी जी और अब की बार 50-50 है, तो राजपूतों ने वोट दिया था इनको, अब एक भी राजपूत नहीं देंगे, और मोहम्मदन वोट और बीजेपी के पास में रह रहे हैं, कम से कम 10,000 मोहम्मदन के वोट देंगे, जो माइनॉरिटी के वोट हैं वो 10,000 वोट जाएंगे बीजेपी के पास। आपकी ग्राम पंचायत तो कम से कम 30,000 से आ रहे हैं जातिकरण समीकरण देखे तो। आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें क्या माहौल है? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत में पिछली बार थोड़ा प्लस था, अब की बार काफी माइनस है, ये कम से कम 30% पे रहेंगे, हम 29% पे रहेंगे। और भाई साहब जो अभी जो समीकरण बैठ रहा है, मतलब देखा जाए कोई नया चेहरा भी है जो विधायक के पद के लिए दावेदारी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा दोनों के बीच में? क्या होता है, मैं मान लो सपोज करूं कि मैं विधायक का दौड़ में हूं, तो थोड़ा सा कि एक बार आदमी के अंदर में होता ही है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आदमी का इंसान है, थोड़ा लालची होता ही है, तो वो मैं थोड़ा सा इतना है, पर वो आज वो स्थिति नहीं है, आज क्लियर स्थिति है कि हमें ये जीतना ही है, हमें फूल खिलाना ही है, मोदी जी को कम से कम उसको विश्वास दिलाना है। उन्होंने अपने खुद के चेहरे पे चुनाव लड़ा, तो उनको दिखाना है कि आपका चेहरा सर्वप्रिय है, आप पूरे विदेशों में भी है, तो यहाँ पे भी सर्वप्रिय आपका चेहरा। तो सुभाष जी का वो फर्क पड़ेगा कि पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में, उसका कोई इफेक्ट थोड़ा बहुत? नहीं, उसका इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आदमी के कई बार घर से आपसे मतभेद हो जाते हैं, बाहर चल जाता है मूड आदमी के देवता तो है नहीं है, इंसान ही है। इंसान मूड हो वजह चला गया बाहर, थोड़े दिन के भटक लिया, इन्होंने कुछ किसी ने कुछ हाँ इनके लिए कुछ किया नहीं है तो अपने घर आ गए आए हैं, तो घर के लिए तो वैसा एक बात देखी जाए कि सुबंधन नंद किशोर मौर्य जी वो बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई फर्क देखो नहीं? भाई भाई के ये 5 अंगुलियां बराबर नहीं है, एक ही हाथ की 5 अंगुलियां, पांच एक ही माँ के 5 बेटा होते हैं, सब बेटा के अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सोच होती है। तो इनकी विचारधारा इनकी सोच अलग है, उनकी विचारधारा उनकी अलग सोच है। ये स्वतंत्र देश है, यहाँ हर आदमी हक किसी को दबाया नहीं जा सकता, ये नहीं कि छोटा मोटा दबा दूं मैं। तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप उधर चले जाए, आप उधर चले गए, आपका भाई और आपके भाई, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक बातें हैं। हाँ मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई दूसरा काम कर रहा है, मैं खेती कर रहा हूँ मान लो, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो खेती कर रहा हूँ, उसको अपना अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब आगे आप खुद आगे जाके चुनाव लड़ोगे सरपंच का या फिर आगे लेवल की? नहीं, भविष्य में तो चुनाव तो एक परिस्थिति देखी जाए उस टाइम वक्त बताए, और चुनाव तो के राजनीतिक में आ गए तो उसके राजनीति के जो कर लेता है ना, उसको क्या थोड़ी इच्छा हो जाती है। हाँ, तो कौन सा वक्त बताएगा, कौन सा चुनाव लड़े कौन सा नहीं लड़े। जी जी भाई साहब, आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। भाई साहब एक मुझे एक बात पूछनी है कि एक फिलहाल ऐसा देखा जाए कि 2-3 भारतीय जनता पार्टी के इतने चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहे हैं। रणवा जी एक्टिव नहीं है? नहीं नहीं, रणवा जी क्या अभी उनके क्या काफी सारे काम दे रखे थे उनको। हाँ, तो ये यहाँ से लक्ष्मणगढ़ की बजाय और गई हैं, वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, संघ के जुड़े हुए हैं पहले, तो संघ ने जो उनको दायित्व दे रखा है वहां पे अपना काम कर रहे हैं, और संघ जहां उनको दायित्व दे देगी वहां काम करेंगे। लक्ष्मणगढ़ भी उनको लगाएगी, अगर आप लक्ष्मणगढ़ लग जाओ तब लक्ष्मणगढ़ में यहीं लग जाएंगे, यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। जी जी, क्योंकि इतने दिन तक ये लफड़ा चल रहा था कि भाई हर जितने भी दावेदारी कर रहे थे वो सब डिमांड कर रहे थे, और अचानक सुभाष जी को टिकट मिल गई, तो वो सब उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, अब उसमें नहीं है, सारे के सारे उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है, सब एक साथ में थे और एक साथ में हर जगह फील्ड में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी कल आया था, पहले मैं बाहर रहता हूँ, जी जी, तो मैं कल देखा था फील्ड में उनके रिव्यू आ रहे थे, बोले नहीं वो काम कर रहे हैं फील्ड में, तो सारे के सारे काम कर रहे हैं। आपको लगता है राजस्थान में किस पार्टी की सरकार होगी? राजस्थान बीजेपी की आएगी, 120 प्लस आएगी। जी जी, क्योंकि अभी कांग्रेस ने 2 दिन पहले गठबंधन में किया था, 2 छोटी पार्टियों से। ये गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, वो क्या डूबती नैया कहीं है, तिनके का सहारा लेती है, तो वो तो डूबती नैया है। तो आप राजस्थान में किस चेहरे को सीएम के दावेदार देखना चाहते हो? सीएम तो हमारा मोदी जी जिसको बनाएगा वही है। मोदी जी ऐसे आदमी है, वो एक धरातल पे है, उसी को भी सीएम बना सकता है, मेरे को भी सीएम बना सकता हूँ, मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, कोई नहीं जानता है, मेरे को भी सीएम बना सकता है। तो मोदी जी एक ऐसे आदमी है, वो किसी को भी बना सकते हैं। और ये नहीं कि बड़े को ही हमेशा कोई ठेका नहीं ले रखा कर बड़े का ही, हाँ छोटे का भी, उसका भी वो भी, क्योंकि वो भी चेहरा भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। हाँ चेहरा तो मोदी जी चेहरा है। जी जी, भाई साहब जो युवा है हमारे, उनको आप क्या संदेश दोगे? युवा को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि राजनीतिक तो चलो कोई एक अलग बात है, राजनीतिक के आपसरी में मतभेद नहीं होना चाहिए कि चलो मेरे सिद्धांत बीजेपी से मिल रहे हैं, आप कांग्रेस से मिल रहे, कोई बात नहीं है। इस विषय में आप टॉपिक में कहीं लड़ाई करो, वो नहीं करना चाहिए। और मेन चीज ये कि आज का युवा थोड़ा सा क्या है, फैशन में डूबा हुआ है। जी जी, तो फैशन की बजाय वो खुद थोड़ा सा कि मैं कुछ न कुछ करूं, ये नहीं आज छोटे से स्टार्ट करेगा कल बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाले को छोड़ के मेहनत करो, कर्म करो। तो मैं तो युवा से ये उम्मीद करता हूं कि वो अपना कर्म करे, फल अपने आप मिल जाएगा। छोटा मिल रहा है कोई बात नहीं, आज छोटा काम करो कल बड़ा मिल जाएगा अपने आप को। तो युवा से मेरी तो ये अपील है, ये फैशन थोड़ा सा कम रहे और कुछ न कुछ करने की सोचें। वैसा आगे अगर माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो फिर आप बढ़िया तरीके से काम करवा पाओगे अपनी जो इलाका उसमें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करा पाऊंगा। अभी तो मैं 3 साल बीत गए, मैंने कुछ भी नहीं करा पाया, क्योंकि मेरा होना तो है नहीं। मैंने तो बोला था काम के लिए, कुछ नहीं, मेरा काम तो क्योंकि जनता 13 साल पहले एक पत्थर का भी नहीं लगा। यहाँ की डोटासर जी 3 बार जिता दिए थे अपने, एक पत्थर भी नहीं लगा। क्योंकि जनता ये चाहता है जो हमने उम्मीदवार चुना वो हमारे लिए काम करे, और आपने बोला कि काम में प्रॉब्लम आ रही, तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम तो प्रॉब्लम मतलब ही नहीं है। जी, अगर मान ले भाई साहब कि 1% डोटासरा चुनाव जीत जाते हैं तो?
जीत जाते हैं तो वैसे उम्मीद है नहीं है, कोई ऊपर से नहीं, करिश्मा हो जाए तो एक अलग बात मान है। लेते थे, उम्मीद तो ना हाँ, पहले जो, वो करिश्मा हो जाए तो एक अलग बात है। जी जी, उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, वो लगातार 3 बार जीतते आ रहे, नहीं, मानना चाहिए 1% तो। पहले तो था, इतना नहीं था। जी जी। तो मतलब विकास पे असर पड़ेगा। विकास तो वो आप कह रहे हो ना, विकास की चर्चा तो बात करो ही मत, किए ही नहीं है, करते ना 13 साल हो गए, चलो 1 साल पहले आदमी 5 साल मिल रहे थे, 2 साल समय नहीं लगता कि आदमी समझने में टाइम लग जाता, कोई बात नहीं, ये तो मतलब हर किसी के साथ में होता है, कोई बात नहीं। पर उसके बाद में 3 साल हो गए, तो सरकार पहली चोट बने तो सरकार कांग्रेस की थी, जी फिर बीजेपी की सरकार आ गई, कोई बात नहीं, तो खुद को नॉलेज हो गया, एक वकील रहे हुए आदमी है, तो उनको तो कागजों का आदमी अधिकारी से पत्र नहीं करवाने कैसे काम होता है। जी जी जी। हाँ, तो वहां तो इतना वो है नहा नहीं ताना से तो काम करवाते रहे, फिर कोई बात नहीं, मंत्री बने तब करवा देते, लास्ट में कि अब मैं मर रहा हूं तब वो काम कराने में कोई मतलब नहीं है, कि अब मेरे को, मैं मर रहा हूं तो मेरे को कितना ही खिला दो ना, उस मतलब क्या पहले से खाता पीता रहूंगा तो हस्ट फिस्ट रहूंगा ना। जी जी, भाई साहब का ये कहना है कि पहले भूखा रखा और उसके बाद में डसो डसो खिला दिया। बिल्कुल, डसो डसो भी नहीं खिलाया, मैं तो नहीं मानता हूँ, वो ऐसे घास फूस हर कुछ खिला दिया, जी। ताकि वो रोड आज बना दी, 2 दिन बाद में फुटी हुई लग रही है। आज से 12 महीने पहले जो रोडें बनी है, 12 महीने 1.5 साल पहले, वो जो खिलाया, आगे देखो रोडों को, हाँ, उनकी दशा क्या हो रखी है। नहीं, वो जो खिलाया वो जनता हजम नहीं हो रहा है। वो जनता हजम क्या, अच्छा नहीं खिलाया ना, साफ सुथरा नहीं खिलाया, साफ सुथरा खिलाते तो हजम होता, कोई नहीं। जी जी, भाई साहब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और गाइस, भाई साहब ने जो मुद्दे रखे हैं क्या रियल में सही है, क्या रियल में भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर है, जो सरपंच है, जो पंच है, उनका काम रियल में नहीं हो पाया। आप कमेंट अवश्य दीजिए ताकि पता चले कि हाँ हमारी नगरी में कितना काम हो रहा है, कितना ही है। और भाई साहब ने जो बात की, क्या रियल में विधायक लक्ष्मणगढ़ का अगला विधायक कौन होगा, मैं सुभाष महरिया या फिर गोविंद सिंह डोटासरा, इसी के साथ चलते हैं। बाय बाय दोस्तों, राम राम। राम राम जी।